Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is could have. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है could have. स्टूडेंट्स, ये स्पोकन रिलेटेड पार्ट है. अगर आपको अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है और इंग्लिश में टॉकिंग करनी है तो आपको ये पार्ट पढ़ना चाहिए. जैसा कि आपको भी पता है इंग्लिश बहुत बड़ी है. जैसे हमारी मराठी होती है, हिंदी होती है, वैसे ही इंग्लिश है स्टूडेंट्स. जो कि यहाँ के अलग अलग स्ट्रक्चर बोले जाते हैं, जैसा कि हम अदर लैंग्वेज में करते हैं वैसे ही इंग्लिश है स्टूडेंट्स. तो कुड हैव उनमें से एक है. ये हमारी शुरुआत है स्टूडेंट्स. जैसे जैसे हमारा कारवा बढ़ते जाएगा हम नए नए पार्ट और भी पढ़ेंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आज हम ये पार्ट पढ़ते हैं, देखते हैं कि कुड हैव क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुड हैव को. ये रहा वो पॉइंट स्टूडेंट्स जो कुड हैव को डिफाइन करेगा. लेट्स रीड इट. वी यूज कुड हैव टू टॉक अबाउट somebody something was capable of doing but didn't do. What's the point students? We use could have to talk about somebody or something was capable of doing but didn't do. यानी इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, कोई भी काम करा जा सकता था लेकिन उसे किया गया नहीं. आई रिपीट द मीनिंग ऑफ कुड हैव. क्या है? कोई भी काम किया जा सकता था लेकिन उसे किया गया नहीं. इस मीनिंग के लिए हम कुड हैव यूज करते हैं और आप यहाँ पे वो मीनिंग भी देख सकते हो स्टूडेंट्स. क्या है कुड हैव का मीनिंग? कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे. यानी इसका जो मेन मीनिंग है ये वो है स्टूडेंट, सकता था, सकती थी और सकते थे. यानी ये जो वर्ड है कर, ये उस बात को उस सेंटेंस में मेंशन करेगा जिसे हम बताना चाह रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हो सकता है सेंटेंस में ये वर्ड आ भी जाए लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये वर्ड उस बात को, जिस बात को हम कह रहे हैं उसको मेंशन करेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इनके सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. तो ये रहा वो स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो. क्या है वो स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट. यानी कुड हैव के सेंटेंस हमें इस स्ट्रक्चर से बनाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं कि कुड हैव एक्चुअली क्या होता है. मीनिंग तो अभी आपको पता चल ही गया है. तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं. ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो. चलिए रीड करते हैं. हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? ऋषि हमारी राह देख सकता था. क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? ऋषि हमारी राह देख सकता था. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड से हुई है? सकता था. और मैंने पहले भी बताया है कि कुड हैव का मीनिंग कौन सा होना चाहिए? सकता था, सकती थी, सकते थे. यानी हमारे जो सेंटेंस है वो किन वर्ड से एंड हुए होने चाहिए? सकता था, सकती थी या फिर सकते थे. अगर इन वर्ड्स के साथ आपके सेंटेंस की एंडिंग होती है या फिर आप इन सेंटेंस को बोलना चाहते हो तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा? कुड हैव. और इसे बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. क्या है वो स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट. तो देखो इस सेंटेंस में ऋषि सब्जेक्ट है तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया? ऋषि. फिर लेना है हमें कुड हैव जो कि हमने ले लिया. फिर लेना है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे वेट फॉर, ये फर्स्ट फॉर्म होती है तो वेट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वेटेड फॉर. और जो कि यहाँ पे हमारी राह देख सकता था ये बोला गया है तो हमारी ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, जो कि वी की ऑब्जेक्ट होती है अस. तो आपका सेंटेंस इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर के साथ.
ऋषि कुड हैव वेटेड फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है आप एक्सपायरी डेट चेक कर सकते थे। देखो फिर से एंडिंग किससे हुई है, सकते थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आप, तो देखो यू आ गया, फिर कुड हैव, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, चेक करना, तो ये चेक की थर्ड फॉर्म हो गई। और क्या चेक कर सकते थे, एक्सपायरी डेट, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो इस स्ट्रक्चर के साथ आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने स्टूडेंट्स, और एंडिंग सकता था, सकती थी और सकते थे इनसे होनी चाहिए। तो अगर इनसे एंडिंग होती है तो हम ये पार्ट यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ये रहे दूसरे एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्या है, चलिए रीड करते हैं। वह आपको कुछ पैसे उधार दे सकता था। देखो इस सेंटेंस की भी एंडिंग किससे हुई है, सकता था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स, वह, तो देखो यहाँ पे ही यूज किया है। फिर क्या यूज करना होता है हमें, कुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है स्टूडेंट्स, उधार देना, लेंड, LEND, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए। तो लेंड की थर्ड फॉर्म क्या है, लेंड। तो ही कुड हैव लेंड, और बाकी का क्या होगा, डॉट डॉट डॉट, यानी ऑब्जेक्ट। तो किसे देख सकता था, आपको, तो देखो यहाँ पे यू आ गया है। क्या देख सकता था, तो कुछ पैसे, तो उसकी इंग्लिश होगी सम मनी। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स, ही कुड हैव लेंट यू सम मनी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है देखो, मेहर UPSC क्रैक कर सकती थी। तो देखो एंडिंग सकती थी से हो गई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि कौन है, मेहर, तो देखो मेहर सब्जेक्ट है। फिर क्या यूज करना है, कुड हैव, फिर क्या यूज करना है, V3। तो क्रैक करना ये वर्ब है, तो क्रैक ही वर्ब है, उसको ईडी लग गया है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। और क्या क्रैक कर सकती थी, तो UPSC, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। तो आपको उस स्ट्रक्चर के साथ ही जाना चाहिए, और एंडिंग किससे होनी चाहिए, सकता था, सकते थे और सकती थी। और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ये रहे हमारे रिमेनिंग एग्जांपल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। आप उसे अपने साथ ले जा सकते थे। देखिए फिर से एंडिंग किससे हुई है, सकते थे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप सब्जेक्ट था तो यू आ गया है, फिर कुड हैव जो कि स्ट्रक्चर में है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ले जाना, टेक, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेकन। किसे, उसे, तो यहाँ पे शी की ऑब्जेक्ट आ गई हर, किसके साथ, अपने साथ, तो यहाँ पे आ गया विथ यू। तो आप उससे अपने साथ ले जा सकते थे, इसकी इंग्लिश क्या हो गई स्टूडेंट्स, यू कुड हैव टेकन हर विथ यू, यू कुड हैव टेकन हर विथ यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है देखो, आप उसे मॉडर्न सपोर्ट दे सकते थे। फिर से एंडिंग सकते थे से हुई है। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। आप जो कि सब्जेक्ट है, फिर से यू, फिर क्या लेना पड़ता है, कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देना ये वर्ब है, तो उसके लिए गिव वर्ड है, उसकी थर्ड फॉर्म है गिवन। किसे दे सकते थे, उसे, ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो ही की ऑब्जेक्ट हिम आ गई। और क्या देख सकते थे, मॉडर्न सपोर्ट, तो यहाँ पे हमने मॉडर्न सपोर्ट आखिर में लिख लिया। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर याद है स्टूडेंट्स, और एंडिंग याद है कुड हैव की, तो आप ये सेंटेंस इजीली कर सकते हो और बोल भी सकते हो। तो आप उससे मॉडर्न सपोर्ट दे सकते थे, इसकी इंग्लिश क्या है, यू कुड हैव गिवन ही मॉडर्न सपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, और ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल, देख लो क्या है। पापा सुबह जल्दी उठ सकते थे। फिर से एंडिंग सकते थे सी हुई है। तो देखो यहाँ पे पापा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने फादर यूज कर लिया। फिर कुड हैव, और फिर उठना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, गेट अप, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉट अप। तो कब उठ सकते थे, जल्दी, जल्दी के लिए अर्ली, और कब, सुबह बोला गया है, इन द मॉर्निंग। तो एक एक वर्ड क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट्स, तब आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो पापा सुबह जल्दी उठ सकते थे, इसकी इंग्लिश है फादर कुड हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो आज का पार्ट था हमारा कुड हैव, किस लिए यूज होता है,
कोई भी काम किया जा सकता था लेकिन किया गया नहीं। इसकी एंडिंग किससे होनी चाहिए? सकता था, सकती थी और सकते थे। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा पार्ट था कुड हैव। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।